मिनट मैं रुकना चाहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है, तो सब्र के माध्यम से थोड़ा पूरा वीडियो को भी देखिएगा, तो जाके आपको जो भी बातें हुई है वो समझ में आएगी। बीच बीच में देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। हाँ भी रहेगा और उसमें चेयर और नहीं रहेगा, उसमें सीधे स्कॉर्पियो घुसेगा, स्कॉर्पियो लेके जाएंगे, स्कॉर्पियो हाँ उसी के ऊपर में चढ़ेगा और उसी में आप तो जेसीबी लेके जा रहे हैं। हाँ जेसीबी, हाँ वही गाड़ी जेसीबी जिसमें टेलर उलर जो भी ले जाना है विधानसभा के अंदर ऐसा सिस्टम रहेगा। कुछ बोल रही है ना विपक्ष कुछ बोल रही है, सबने चुप्पी साधे हुए। कहीं ना अगर इसमें अगर कोई नेता लोग इसमें अपना आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खराब होगा। हमारा जो छात्र यूनियन अब आसू छात्र संघ है, तो छात्र संघ भी वहाँ पे कुछ खास भूमिका नहीं निभा पाई है इस चीज। नदी में जो है बिस्लरी का पानी बोतल और जो है कि माड़ भात सब खा रहा है। अरे ये सब दिखाने से मतलब क्या आपको मुख्यमंत्री जनता बनाते कि क्या? शूटिंग कर रहे हैं, रील्स बनाने के टाइप का कर रहे हैं, मजाक, इतना मजाक भी झारखंड में तो वही चल रहा है। हर नेता के पीछे 4-4 कैमरा चल रहा है, चाहे नहीं कैमरा राहुल गांधी हो या फिर पीएम मोदी हो, चाहे जयराम माधव। कैमरा नहीं हम आएंगे तो भाई तारा तोड़ के ला देंगे वाला कहानी है जो संभव ही नहीं है, तो बोल के आदमी को बरगलाया था 1932। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कोई भी मंच में उसका नाम अब भाषण में सुनिएगा, गौर कीजिए, हो गई धरातल कोई भी चीज जो है कि प्रक्रिया में गई है, बट जो गड्ढा है, बड़ा बड़ा गड्ढा है, वो गड्ढा को तो भरा दिला दिया। अरे भैया दिला क्या दिया? कुछ नहीं दिला दिया। इन लोगों को खाली बरगलाने का, यूथ को खास करके नौजवान आ रहा है। वो फिर बाद में बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। एक समय उस आदमी पे बीजेपी तीखे वादे करती थी, करप्ट है, और वही नेता लोग अभी बीजेपी में ज्वाइन करते हो, क्या शुद्ध हो जाए ना। हाँ। क्यों पुलिस पकड़ रही है साइकिल वाला को? हाँ। और साइकिल वाला को पकड़ रही है, जबकि साइकिल वाला से वो बस अपना आजीविका चलाने के लिए मजबूर पा रही है। कहीं न कहीं गठबंधन की सरकार बन रही है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। अगर वो इस विषय पे ठोस कदम लेना चाहती है तो कहीं न कहीं जेएमएम को भी अपना स्वागत है। हम अभी कुमारदागा बस्ती में है जो रामगढ़ विधानसभा में आता है, और हमारे साथ जिला संगठन सचिव रुपेश मेहता जी है। आगामी उपचुनाव के लेके क्या है रणनीति इनके गांव में और क्या कहना चाहते हैं ये, क्योंकि अभी चुनाव की माहौल है और हर पार्टियां अपनी अपनी चुनाव की रेस में लगी हुई है। उसमें से हम गांव जा रहे हैं और आप तक गांव की समस्याओं को आप तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आम जनता की जो भी मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी दरमियान हमें रुपेश मेहता जी मिले हैं जो आसू पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हम चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आपको स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले जितना भी आपका इंडिया 2.0 के जितना भी दर्शक है सभी को मेरे ओर से झारखंडी जोहार, नमस्कार, प्रणाम, आवाज। क्या कहना चाहिएगा, क्या है आपके गाँव में, कैसा माहौल है चुनाव का? देखिए आज का समय में, आज का जो चुनावी माहौल को आप पूरा देखें तो मेरा गांव नहीं पूरा झारखंड का माहौल का हम बात करेंगे कि पूरी जो जिस तरह से वर्तमान हेमंत सरकार ने जिस तरह से यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को जिस तरह से ठगने का काम किया, छलने का काम किया, उसको लेकर जो है कि पूरा तरह से जनता जो है कि वो बना ली है प्लान कि हम लोग एनडीए का सरकार बनाएंगे। आसू बीजेपी और लोजपा रामविलास और साथ में जदयू, हमारा चारों का जो गठबंधन है एनडीए, वो पूर्ण बहुमत रूप में सरकार में आएगी और इस क्षेत्र का पूरी विकास होगा, पूरा झारखंड का विकास होगा। और ये जहाँ तक मेरे गांव का बात किए तो गांव में भी पूरा जो है कि पूरा लोग मन बना चुके हैं कि इस झूठी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और फिर जो है कि जो काम की है, जो काम करेगा, उसको फिर नया सरकार के रूप में फिर हम लोग उठा के लाएंगे। आपने जैसे बताया कि आरजेडी भी आप साथ में है, तो पूर्व में बाहरी भित्री का एक आंदोलन चला था, विरोध किया जा रहा था, फिर अभी इलेक्शन आते फिर वो साथ आ गए हैं, तो इस पर कैसे सहमति होती? क्या बस बीच में गुमराह करने के लिए किया जाता है, बाद में इलेक्शन टाइम सब साथ हो जाते हैं? यही बात तो हम लोग पूछते हैं, हेमंत सोरेन से ये चीज बात पूछते हैं हम लोग कि जो आदमी लालू यादव क्या बोलता था कि झारखंड मेरे लाश पे बनेगा, और आप गठबंधन किसके साथ किए हैं? वही राजद के साथ, वही लालू यादव के पार्टी के साथ आप गठबंधन किया है। जो पार्टी बोलता था झारखंड मेरे लाश से बनेगा, मेरे जीते जी झारखंड नहीं बन सकता है, साथ ही साथ जो है झारखंड को बेचने वाला जो है कि कौन था? लालू यादव। खरीदने वाला कौन था? तो आपका कांग्रेस पार्टी। और
यहाँ का आंदोलन को बेचने वाला कौन था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये तीनों का जो गठबंधन है वो किस तरह से बनाया है, लोगों को ठगने के लिए बनाया। सिंपल सी बात है, वही पता चल रहा है कि आप झारखंड बेचने वालों के साथ आप कैसे गठबंधन किए। उसमें उससे तो विकास का जो है कोई अनुमान ही और कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता है उस गठबंधन से। झारखंड में तभी आप बीजेपी का भी गठबंधन है, नहीं तो बिहार का से देखिए बीजेपी का गठबंधन है तो बीजेपी और आसू आज से नहीं शुरू से। और आप देखे होंगे कि झारखंड अलग राज्य दिया तो किसने दिया? बीजेपी ने दिया। आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा था, 80 साल पहले से भी झारखंड आंदोलन, अलग झारखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके अंदर सरकार में थी, कांग्रेस ने नहीं देने का काम किया। यदि आज गर्व से कहते हैं कि यदि झारखंड अलग राज्य बना है तो ये किसी का और का देन नहीं, अटल बिहारी मान्य श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी का देन है। और हमारे उस समय तत्कालीन जिस समय जो है कि झारखंड अलग राज्य हुआ था, उससे पहले हमारे सुदेश जी, माननीय सुदेश कुमार महतो जो आसू पार्टी के केंद्र अध्यक्ष है, वो 1999 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार असेंबली में गए थे। उनसे लालू यादव ने कहा था कि आप आ जाइए मेरे पास, मंत्रालय तक उनको देने का ऑफर था। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमको झारखंड अलग राज्य चाहिए, हम मंत्रालय नहीं चाहिए। और उन्होंने त्याग किया और वही भारतीय जनता पार्टी जिसके बदौलत आज झारखंड अलग राज्य बना। और हमारा गर्व से कहते हैं कि आज जो विकास जो आज देख रहे हैं आप चारों क्षेत्र में, पूरा भारत देश में, आज वो बीजेपी का देन है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। बहुत कम सीट नहीं लग रहा है, क्षेत्रीय पार्टी है, मगर सीट बहुत कम मिला है। देखिए जिस तरह से आप देखे होंगे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो इस तरह से बयान आप देखे होंगे, उनका कहना है सीट मायने नहीं रखता है। झारखंड का जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, वो हमारा मायने रखता है। और उस मुद्दा को हम जो है कि हल करेंगे, पहल करेंगे भारत सरकार के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके, और जितना ज्वलंत मुद्दा है सबको हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसको निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इसके चक्कर में जो है कि सीट मायने रखता है, हम लोग को मुद्दा किस तरह से मुद्दा खत्म हो जाए उसके वो मायने रखता है। जब झारखंड में बीजेपी आसू गठबंधन एनडीए की सरकार थी, झारखंड में इंडिया का 40% खनिज पर संपदा है, जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में। मगर खनिज के लिए झारखंड को भी जो भी आजीविका के लिए, खाना बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोयला का उपयोग ही करते हैं। उसके लिए अगर लाने के लिए जाते हैं पर्सनल यूज करने के लिए, तो प्रशासन वगैरह से मतलब एक तरह से चोरी करके लाना पड़ता है। जी जी। इन सवालों को लगभग मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ, जो भी सक्रिय लोग हैं, हर किसी से मैं पूछ रहा हूँ इसका समाधान क्या होगा कि जो भी पर्सनल यूज के लिए लाएगा उसे चोरी का टैग नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं झारखंड का ही है और इसको झारखंड के लोग ही यूज नहीं कर पा रहे हैं। कोई खदान या कोई फैक्ट्री नहीं चला रहा है, जो वो लोग चला रहा है उन लोग के लिए चोरी का टैग भी लगता भी नहीं है। मगर जो आम जनमानस है, जो गांव के लोग हैं, जो कि उसे थोड़ा बहुत आजीविका चलाते हैं, अपना यूज के लिए लाते हैं, उन लोग को समस्या होती है, उन लोग को चोरी का टैग लगता है, केस होता है। इसके लिए क्या करेगी? देखिए आप जो बात बोले वो सही बात बोल रहे हैं। आप देखिएगा हमारे पूरा देश जानता है कि झारखंड में 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड में जो है मौजूद है। आप कोयला, जिस तरह से आप बोले कि साइकिल पुलिस किसको पकड़ती है? जो कमजोर रहता है, जो बेचारा घर परिवार चलाने के लिए। वही तो मुद्दा है ना। क्यों पुलिस पकड़ रही है साइकिल वाला को? और साइकिल वाला को पकड़ रही है, जबकि साइकिल वाला से वो बस अपना आजीविका चलाने के लिए मजबूर है। क्योंकि झारखंड में चाहे बीजेपी की सरकार आए हो, एनडीए की, चाहे जेएमएम की, जनता का कोई कायर हुआ नहीं है। अगर होता तो वो ये चीज के लिए मजबूर नहीं रहते। नहीं, मगर इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान यही होगा कि जब हमारा सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे जो है कि हम विश्वास दिलाते हैं। 5 साल तो थी ना सरकार, उस समय 5 साल में क्या हुआ? कुछ तो सही डिसीजन जिस तरह से अभी जो हो रहा है उस तरह से नहीं था। बट पिछला भी आप सरकार को देखें तो इस तरह से नहीं होता था। लेकिन इस अभी जो जिस तरह से गरीब, शोषित, वंचित लोगों को जिस तरह से जो है कि वर्तमान सरकार जो है कि उन लोग को जिस तरह से झूठे मुकदमों में फंसाने का काम कर रही है। यदि साइकिल से कोई कोयला ला रहा है तो अपना घर आजीविका चलाने के लिए, तो उसको फंसाने का काम कर रही है। लोग यहाँ दिन रात खुलेआम चोरी, डंपर पे डंपर लेके कोयला चोरी, वही तो डंपर के डंपर जो चोरी कर रही है, पुलिस नहीं उन लोग को पुलिस नहीं पकड़ रही है। ये बिल्कुल ये गलत हो रहा है। और कोयला है तो हम इतना मानते हैं कि कोयला जो है यहाँ का स्थानीय लोग है वो जरूर लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जो है कि यहाँ के लोग नहीं लेंगे तो बाहर के लोग कैसे लेंगे? पहले तो मेरा प्राथमिकता बनता है, उसके बाद किसी और का। आप एक स्टूडेंट भी है, युवा भी है,
बकायदा अभी तक पढ़ाई भी कर रहे हैं, जहाँ जी, तक जी, जी, जी। जानकारी है। तो स्टूडेंट के लिए क्या उचित डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के नाते बस जिसका जवाब दीजिए, ना कि एक नेता के नाते। देखिए, जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि एक ठोस नीति का जरूरत है झारखंड में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज युवाओं को नौकरी नहीं मिलने के पीछे रीजन यही है कि आप देख रहे होंगे कि एक अस्थायी कोई नीति नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए रघुवर दास की सरकार थी, 1985 कट ऑफ डेट रखा था, 1985 भी रखा था, तो उसमें लगभग जो है कि 80% बिहारी जो है, बाहरी जो है, वो छट गया था उसमें। झारखंड अलग हुआ 2000 में, उसके बाद लोगों ने बसना चालू किया ज्यादा। 85 क्यों, 32 क्यों नहीं? वो ठीक है, कट ऑफ डेट रखा गया था 85, है ना, लेकिन वर्तमान सरकार जो है उसको भी खत्म कर दिया और ये कर दिया ओपन फॉर ऑल। अभी आप जो देख रहे हैं 60-40 का रेशियो कर दिया कि आप आज जन्म ले रहे हैं तो आप झारखंडी हैं, अभी झारखंडी बन गए। तो ये कम से कम एक ब्रेकर था, उसको भी ये सरकार तोड़ने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं हरियाणा का कुछ अभी रिजल्ट आप देखे हैं, जो है कि अभी नियुक्ति जो दिया स्वास्थ्य विभाग में, हाँ, लगभग जो है कि आपका 80% हरियाणा का लोग का जो है कि बाहर का लोग के जो है कि यहाँ नियुक्ति हुआ। तो क्या कारण है? अगर ठोस नीति झारखंड की सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही? कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थानीय सरकार नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बन रही है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। अगर वो इस विषय पे ठोस कदम लेना चाहती है तो कहीं ना कहीं जेएमएम को भी अपना सत्ता से हाथ धोना पड़ने का डर सताता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गठबंधन में है। गठबंधन में है यानी कुछ पार्टियां के, बाहरी पार्टी लोग के भी सरकार में। वही चीज समस्या हुई थी बीजेपी की, क्या इसीलिए नहीं हो पा रहा है? देखिए, क्योंकि अभी इलेक्शन इसके बाद में बिहार में भी है, जिसकी वजह से क्या बीजेपी खुल के 1932 की बात नहीं कर पाते? बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी हमेशा झारखंडी मुद्दों के साथ रही है, आसू पार्टी भी रही है। दूसरा चीज है कि आप हेमंत सोरेन का बात को आप देखिए, बोलते हैं कि हम गुरुजी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है। आप झारखंड किस मुद्दा को लेकर आप झारखंड में सरकार बनाए? असली मुद्दा इसका वही था कि हमारी सरकार आएगी तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे। आप जो है कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे प्रति वर्ष। कहाँ गया? एक आदमी को माया जाल में फंसा के सबको जो है कि और वो सरकार बनाया। चाहता है हेमंत सोरेन तो क्या 1932 नहीं लागू होता? अरे 1932 खतियान के आधार पर तो स्थानीय बिल्कुल लागू हो सकता है, जो सच्चाई है वो तो 1932 को केंद्र के हवाले छोड़ दिए, बोल दिए केंद्र वाला रिजेक्ट कर दिया। वो पब्लिक बुड़बक नहीं है। आप जो, चूंकि आप सरकार, अगर लोकल सरकार, आप राज्य का आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने स्थानीय लोगों को किस तरह से नियम नीति बना के यहाँ के लोगों को रोजगार में, युवाओं को रोजगार में डालेंगे, कैसे नियुक्ति देंगे, ये तो आपका अपना राज्य है, अपना हिसाब से अपने युवाओं के लिए कानून बना सकता है। तो आप केंद्र सरकार के पाले में फेंकने कोई औचित्य नहीं है। ये तो आपका सरकार है, आपका राज्य है, आप यहाँ के युवाओं के लिए अपना हिसाब से कानून बनाइए, ताकि हमारा कम से कम 90%। वर्तमान सरकार के तो कहती है कि केंद्र सरकार कुछ कार्य करने नहीं देती है, कभी एजेंसी को लगा देती है पीछे, कोई विभाग को पीछे लगा देती है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, अगर एजेंसी लगता है, मान लीजिए आप बोल रहे हैं, तो उसके यहाँ घर से निकलता भी तो है, नहीं निकलता कहीं तो बोलते हैं कि नहीं एजेंसी लगा। ऐसा क्यों कि जब जो भी आपका एक ब्लैक पनी बाहर आ रहा है, वो फिर बाद में बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। एक समय उस आदमी पे बीजेपी तीखे वादे करती थी, करप्ट है, और वही नेता लोग अभी बीजेपी में ज्वाइन करते हो, क्या शुद्ध हो जाते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, कुछ चीज होता है, लोगों का जो है कि हृदय परिवर्तन भी होता है। लोग देश के और क्षेत्र के बारे में सोचते हैं कि मेरा समाज का कैसे, क्षेत्र का कैसे विकास हो, देश का कैसे डेवलपमेंट हो। आज देखिए, जब से मोदी जी आए तब से देख सकते हैं आपकी कभी भी जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, आज केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री जी की, अमित शाह के नेतृत्व कैसे नहीं, अभी आप चल जाए सिक्किम में, चल जाए लद्दाख में, चल जाए, ठीक है, वो गिना चुना देखिए, अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं कि वहाँ चीन अंदर आ रहा है, मगर जिस तरह से होता था पिछले सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, उस तरह से घटनाएं आप देख रहे होंगे तो नहीं के बराबर है। एक आध कहीं से अधिक गलती से हो जाता रहा है, कहीं कुछ ऐसा लोग रहते हैं, सालों से तो वो धरना दे रहे हैं, इस चीज का आवाज उठा रहे हैं, वहाँ पे प्लांट नहीं खुलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो प्रकृति वातावरण है, और कहीं न कहीं अगर यहाँ पे वातावरण चेंज होता है, ठंडा का मौसम रहता है, तो वहीं से प्रभाव पड़ता है। देखिए, तो अब वहाँ पे बर्फीले पिघल रहे हैं, अगर वहाँ पे छेड़छाड़ होगा, जिसके लिए वहाँ पे धरना दिया गया, अनशन पे रहा गया, मगर
इधर से कुछ बीजेपी का कुछ रिएक्ट नहीं है। बाकायदा पैदल मार्च चलाया गया, मगर उनको अरेस्ट कर लिया गया एक ही देखिए, जगह। देश में जब से आप देखिए, इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस के समय में देश का सीमा कितना सुरक्षित था, और अभी आप देखिए वर्तमान में कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया है 2014 से, हमारा देश की सीमा कितना सुरक्षित है। दोनों में अंतर आप देखिए, पहले चीन तो कितना अंदर आ गया है। अंदर आ कैसे जाएगा वो, अंदर आने का संभावना सवाल ही नहीं पैदा होता, अंदर आ ही नहीं सकता है वो। हमारा देश का सुरक्षा बल भी कमजोर नहीं है, और हमारे सोनू प्रधानमंत्री भी मांगचिक को तो कमजोर जान ही रहे होंगे आप। सब जान रहे हैं। वो एक ऐसा चेहरा है, वो आदमी जो जिन्होंने, कोई आम इंसान तो वो है नहीं, वो तो झूठा तीखा वार करेंगे, झूठा बात बोलेंगे नहीं। इतना आप अभी के बाद समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थिति में विश्व का कोई हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, ना कोई जो है उनसे भिड़ने वाला है। सब डरता है, क्योंकि ये विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में, नेता के रूप में भी स्थापित यहाँ है। तो बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, यहाँ तो आपका श्रीलंका आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान तो आंख दिखाता ही था। उन लोग का दिखाने से क्या होगा? फिर कैसे शक्तिशाली होगा? पड़ोसी जब पड़ोसी ही आंख दिखा रहा है, क्या दिखाएगा? ये लोग आंख दिखाने लायक है? ये लोग दिखाएगा भारत का? उतना सवाल पैदा नहीं होता है। हर मुद्दा पे तो टिप्पणी कर ही देता है। उसका वही काम ही है, वो क्या करेगा? वो नहीं करेगा तो वही नहीं उसका है, डराना चाहता है, डरेगा, देश हमारा डरेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा डरेंगे कि डर की बात नहीं है यहाँ, मगर वो लोग तो आंख दिखा रहे हैं ना। अभी हर जितना भी पड़ोसी देश है, हर जगह चीन का पैर पसल रहा है। और अगर पड़ोसी देशों में अगर किसी दूसरे देश की सरकारें अगर अपनी सैन्य व्यवस्था स्थापित कर रही है और अपने पड़ोसी देशों से अगर सहमति सही नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं तो देश के लिए तो नुकसान ही है। नहीं, इस विषय को लेकर हमारे गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो है कि वो नेतागण जो है कि तमाम, और हमारे जितने भी जो है कि हमारे सुरक्षा बल के जो है, चाहे आप जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों जो है प्रमुख, सब इस विषय में गंभीर है। और ऐसा जो भी यदि कोई ऐसा सोच भी रहा है तो वो मुमकिन नहीं। चलिए झारखंड पे आते हैं, मुद्दों को उधर ही रहने देते हैं। तो झारखंड में ये इलेक्शन में क्या क्या रणनीति रहेगी युवाओं की, आप लोग की? देखिए, हम लोग तो पहले ही बोल दिए हैं, और हमारे आप जैसे सुदेश जी का जो कहना है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले युवाओं को, मेरा चूंकि आंसू पार्टी ही कहा जाता है युवाओं की पार्टी, सबसे ज्यादा युवा है, तो अब महिला है तो आंसू पार्टी में। और खाने पीने वाला भी कहा जाता है। नहीं, वो सब कहने का है। कौन पार्टी में खाता पीता नहीं, हमको बताइए। जिंदा रहता है तो खाता पीता है, तभी जिंदा है आदमी। नहीं तो खाने पीने ही ला कुछ और बात आ जाता है। वो सब कुछ कहने का है। वो सब जो भी बोलता है वो सब गलत बात बोलता है। आंसू पार्टी है कि युवाओं की पार्टी है, और युवाओं के बारे में सोचती है, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती है। और निश्चित तौर पे हम विश्वास दिलाते हैं झारखंड के युवाओं की, यदि हमारे आंसू और बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे जो नहीं हुआ है कभी, वो होगा। युवाओं को अभी झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है, बकायदा 1,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डाल रही है। गोगो दीदी बीजेपी ने जारी किया है कि हमारी सरकार आती है तो गोगो दीदी योजना देंगे। तो क्या आप इसका जवाब एक स्टूडेंट के नाते दीजिएगा? क्या सरकार की ये नीतियां सही है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो? देखिए, इस विषय में बोलिएगा तो स्टूडेंट के नाते इसका जवाब दीजिएगा कि स्टूडेंट का क्या तर्क है, आप स्टूडेंट भी हैं। हाँ, इस विषय में देखिए, हम तो जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं। पहला चीज, जो गलत रहता है हम गलत बोलते हैं। अभी इस विषय में मैया सम्मान जैसी योजना चल रही है, इसका हम सहमत में नहीं है। गोगो दीदी का भी रुझान दिया गया है कि सरकार आएगी तो 2500 रुपया, 2100 रुपया महिला को देंगे। देखिए, मान लीजिए जो है कि गोगो दीदी, जैसे गोगो दीदी योजना की बात कर रहे हैं आप, जहाँ जहाँ वर्तमान में भी, जैसे आप छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है, असम में जो नया बना, आप वहाँ पे देखिए जैसे सरकार बनी और गोगो दीदी योजना वहाँ चालू हो गया। नहीं, लेकिन वो योजना चालू हुई है, मान रहे हैं, वहाँ मिल रहा है, मगर ये योजनाएं, पैसा लुभान योजनाएं, ये सही है कहीं? क्या दे झारखंड के लिए या अदर स्टेट के जो दिया जाता है देश के लिए, क्या ये योजनाएं सही है? ये कि क्योंकि आप पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से आप बोलिए। देखिए, मेरा विचार, व्यक्तिगत विचार कुछ नहीं होता है। देखिए, हम एक चीज बोलेंगे कि जो भी है, कम से कम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीछे ध्यान देना चाहिए जी। कैसे उसका आजीविका चले, रोजगार से कैसे जुड़े। आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2100 रुपया में तो कोई, या आपका 2500 रुपया में कोई महिला है तो आत्मनिर्भर बनेगी नहीं, क्योंकि वो तो और कहीं ना कहीं कोढ़िया होते जाएगा। क्योंकि महीना में ही 2500-2100 रुपया उनके अकाउंट में आ जाएगा, तो शायद ही 1-2% कोई महिलाएं होंगे जो कहेंगे पैसा को हम इकट्ठा करेंगे और कुछ इकट्ठा करके आत्मनिर्भर कुछ योजनाएं चालू करेंगे, कुछ कार्य चालू करेंगे। मगर
ये कुछ एक दो चुने महिलाएं ही ऐसा कर पाएंगे, बाकी बात जितने भी होंगे आएगा पैसा मेरा तो आ ही जा रहा है उससे, तो वो और जो भी कुछ करना चाह रही है वो कुछ नहीं कर रही, कहेगा अरे मेरा तो पैसा आ ही जा रहा है, फिर क्या ही करना है। इसलिए तो इसे क्या इसलिए तो हम बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर बनेगा कि ये और एक बेरोजगार की ओर ले जा रहे हैं कि इस सब जो चल रहा है अभी, कि उस सब योजना से हम सहमत नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए कि कैसे महिलाएं हमारे जो है आत्मनिर्भर बने। जैसे हमारे क्षेत्र में कैसे जो है कि महिलाएं स्वरोजगार से जुड़े, ताकि जो है कि अपने बाल बच्चों का भरण पोषण अच्छे से, पढ़ाई लिखाई अपना कुछ सब कुछ कर सके, घर परिवार चला सके। इसमें सरकार को ज़्यादा पहल करने से मेरे विचार से वो अच्छा रहेगा, लोगों को लिए भी और महिलाओं के लिए भी अच्छा रहेगा। ये दोनों योजनाएं आपके हिसाब से भी उचित नहीं है, यही न कहीं ये गलत योजनाएं हैं। सरकार आई थी जब चुनाव लड़ रही थी, रोजगार देने की बात कही थी, हर साल नौकरी देने की बात की थी, मगर एग्जाम रद्द हो जा रही है, चोरी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? यही बात तो है ना। जब सरकार, देखिएगा आप, हेमंत सोरेन जी एक बनाए थे, कानून लाए थे, सजा का भी प्रावधान था, दंड का भी प्रावधान था, ठीक है। लेकिन आप देखिए उन्हीं का सरकार में, उन्हीं का आयोग, जेपीएससी का बात करें या जेएसएससी का बात करें, आप जितना एग्जाम में सरकार कंडक्ट करवाई, लगभग सब एग्जाम का पेपर जो है को लीक हो गया। लेकिन आप ही यही सरकार, हेमंत सोरेन ही एग्जाम ले रहे हैं, सरकार ले रही है, और यही सरकार चोरी भी करवा रही है, पेपर लीक भी करवा रही है और केस भी नहीं कर रही, जबकि नियम आप ही बनाए हैं। पेपर लीक होगा तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप देखें कि एक भी आप कोई भी एग्जाम का जो जितना कंडक्ट करवाइए, आप देखें किसी का कोई पेपर लीक का कोई पकड़ाया है क्या? नहीं पकड़ाया। देखिए अभी तो ये कानून सिर्फ जो है कागज बनाने के लिए नहीं होता है, युवाओं को सिर्फ जो है कि वो ठगने का काम कर रही है और कुछ नहीं। जो नौकरियां जो है 20 लाख 25 लाख रुपया बेधड़क सरकार ने पूरा बेच के खत्म कर दी, और लोगों को, युवाओं को यहाँ बेरोजगार जो है कि वैसे ही घूमने पे मजबूर कर दे रहा है। लोग, लड़का कितना जो है कि 10 बाय 10 का कमरा में, अब रांची में देखिए, कहीं भी रामगढ़ में देखिए, 10 बाय 10 का कमरा में जो है कि माड़ भात खा के, आलू चोखा खा के किस तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहा है। कभी उस चीज को भी आप दिखाइए कि कैसे स्थिति में लड़का पढ़ रहा है, कैसे रह रहा है, भूखे प्यासे रह रहा है। 2 समोसा तो इसी तरह खा लिया तो दिन भर रह गया, रात को नहीं कुछ है तो गैस खत्म हो गया तो 2 आलू चॉप खा लिया, डुस्का खा लिया तो रात सूत गया। इस हालत में रह के पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जो है कि आप देखिए सरकार जो है कि छात्रों के प्रति कितना गंभीर है या नहीं है, उस चीज को लड़का भी अब मंथन करने लगे। पेपर क्लिक जैसे मुद्दे जो है कि पूरा छात्र अब हताश, निराश हो गए कि पता नहीं अब क्या होगा। जिस तरह से जो है कि अब पैसा से जो है कि नौकरी मिल रहा है, मेहनत करने वाले लड़कों का जो है कि हौसला जो है कि वो खत्म होते जा रहा है कि नहीं होगा, सरकार में नौकरी नहीं लगेगा सरकार में। तो यही विश्वास फिर जगह है कि नहीं, बीजेपी का सरकार आएगी तो बिल्कुल, एनडीए सरकार आएगी तो सभी लड़काओं को जो है कि वो 100% जो है वो नौकरी और रोजगार वो मिलेगा। पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट जेपीएससी का एग्जाम एक बार भी कंडक्ट नहीं करा पाया था। क्या इस बार उम्मीद कर सकते हैं कोई स्टूडेंट, क्या आप वो एक स्टूडेंट के नाते उम्मीद कर सकते हैं? कैसे नहीं, जेपीएससी का एग्जाम हुआ था। और आप देखिए रघुवर दास सरकार में जितना वैकेंसी हुआ और फेयर हुआ था, आपका गरीब से गरीब लड़का, आप देखिए सब इंस्पेक्टर एसआई का एग्जाम हुआ, वनरक्षी का हुआ, रक्षपाल का हुआ, +2 टीचर का हुआ, हाई स्कूल का हुआ, प्राइमरी का हुआ, आप अनगिनत जेपीएससी का भी हुआ, ठीक है। जितने भी था और उस सब में जो है देखिएगा, उसी झारखंड पुलिस का भी हुआ था, ठीक है। तो लगभग जितने वैकेंसी था सब वो हम रघुवर दास की सरकार ने वो कराने काम किए थे। और उसमें जो देखिएगा किस तरह से गरीब लड़का लोग का वहाँ पे चयन हुआ, मेहनती लड़का लोग का इतना कुछ अगर बीजेपी गवर्नमेंट अपने कार्यकाल में की थी तो फिर स्टूडेंट ने क्यों नहीं नकारा, क्यों? वही तो बात है ना। ये जो है कि हेमंत सोरेन ने युवाओं को बरगला दिया। बरगलाने का मतलब क्या है, ऐसा प्रचंड रच लिया कि मेरी सरकार आएगी तो 5 लाख नौकरी देंगे, मेरी सरकार आएगी तो 1932 का लागू करेंगे, मेरी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 2000 चूल्हा खर्चा देंगे। ये इतना प्रलोभन दे दिया लोगों को, सबको कि लगेगा आदमी को जब दिया कि नहीं ये आएगा तो पक्का कर देगा। उन प्रलोभन में क्या आप भी फंस गए थे? नहीं, हमने नहीं फंसा था। हम तो जो है सो है, हम तो एनडीए में थे, एनडीए में ही रहेंगे और एनडीए में, लेकिन लोगों को गुमराह करने में सफल हो गए थे। बात यही है, बाकी नहीं तो हेमंत। और उसमें भी ये भी बात बता रहे हैं, वर्तमान उस समय भी यदि जो है 19 के चुनाव में यदि आसू और बीजेपी यदि
एकजुट रहती तो ये अभी जो वर्तमान सरकार देख रहे हैं वो नहीं आ पाती। कारण खाली हम लोग का गठबंधन टूटने का रहा, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। अभी आप अगर वर्तमान में देख रहे होंगे झारखंड में 1-2 सालों में जयराम महतो का नाम काफी चर्चित है। वो हर विधानसभा में लगभग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा झारखंड में उसका? देखिए, जयराम महतो का कोई प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं है। क्या प्रभाव रहेगा उसका? आदमी को भी जिसी तरह झूठा जो है कि आश्वासन में आदमी को भावनाओं के साथ वो खेलने का काम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो? लोगों को इतना वो भी जो है जैसे 2 कॉपी हेमंत सोरेन, जिस तरह से वो भावना में लोगों के साथ खेला कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। एक नीतिगत कोई भी चीज बात बोलिए, उसका तो बोलने का भी तरीका पता नहीं बोलते हैं ना। तो खुद देखिए, कुछ पीएचडी वही बोलते हैं कि हम अंग्रेजी से पीएचडी स्कॉलर है विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय से। उनको तरीका से कम सभ्य एक मानव का जो है परिचय क्या होता है? सभ्य भाषा होता है। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, कितना है, वो आपका भाषा बताता है। और वो आपका जो है कि भाषा कितना, अरे बे काट देवो मार देवो, ये सब कोई भाषा थोड़े है। एक सभ्य कोई भी चीज होता है तो मारने और पीटने से नहीं होता, काटने से नहीं होता है। उनका तो कहना है कि प्यार से बात कर करके अब थक गए हैं, इसलिए अब हथियार दिखा के बात करना तो पड़ रहा है। कहाँ किसी को दिखाना चाहिए ना, दिखाते भी नहीं है ना, खाली लोगों को बरगलाते हैं, काट दे रे मार दे रे। तो किसको किए हैं क्या? खाली कुछ नहीं, वो लोगों को खाली देखिए, वो खाली लोगों के भावना और सिंपैथी से खाली खेल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। वो युवाओं को खाली बरगला रहा है। आक्रोश में जो है, देखिए यूथ क्या होता है, यूथ होता है तुरंत आक्रोश आ जाता है, इस तरह से बोल देता है वो ये रे जयराम बोल रहे, माने आदमी वो तुरंत अंदर से जो है कि ना बढ़िया बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है, लेकिन सच्चाई वो नहीं होता है। जो बोलता है वो नहीं होता है। आप देखिएगा, जैसे आप बोलता है मुआवजा में, जैसे बोलता है कि नहीं हमने दिला दिया, इतना करोड़ का दिला दिया, इतना लाख दिला दिया। आप एक भी उसका जितना वार्ता हुआ कंपनी के साथ या जहाँ भी कहीं भी मैनेजमेंट के साथ, एक भी उसका लेटर पेड में या जो है कि प्लांट का लेटर पेड में आप कभी नहीं देखेंगे। सादा कागज में वो लोग करता है। बस उस वक्त तो उन लोग का तो पार्टी वगैरह का बना ही नहीं था, कुछ नहीं। अपना सामाजिक संगठन तो था ना, जेबी केसेस नाम तो संगठन आपका था ना, उसका तो आपका लेटर पेड होगा ना। शायद ना हो, वो तो उन्हीं लोग को पता। इतना बड़ा संगठन चला रहे तो लेटर पेड नहीं बनाई तो मजाक बना के रख दिए थे। तब कोई भी चीज आप कोई चीज आप सोचिए, एग्रीमेंट भी होता है, बॉन्ड पेपर भी होता है, तो एक पेपर होता है उसका, कोर्ट का वो ये रहता है। आप कोई भी सादा कागज में, आप सफेद कागज में कर दीजिएगा साइन करके जो है हमने करवा दिया, उस परिवार को जाकर पूछिए कि क्या हालत में है वो लोग, मिला कि नहीं मिला, सच्चाई किया। अब सोशल मीडिया में लोग चलाने लगता है कि जयराम महतो ने दिला दिया। अरे भैया दिला क्या दिया? कुछ नहीं दिला दिया। लोगों को खाली बरगलाने का, यूथ को खास करके नौजवानों खाली बरगलाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। रामगढ़ में जब उनका सभा हुआ था तो वो तो मोसा का के खूब गरजे थे। अच्छा बोलिए है ना, उसको देखिएगा। पहले तो बीच में अभी फोटो देखे थे, पहले तो देता था भाषण स्कॉर्पियो पर चढ़ के, बीच में देखे कि नहीं जेसीबी के ऊपर चढ़ के भाषण दे रहा है। एक वीडियो में देख रहे हैं कि नहीं 4 लेन है उसमें चढ़ रहा है, जो है ना ये होता है डिवाइडर, उसमें चढ़ रहा है। कभी देख रहे हैं कि नदी में जो है कि बिस्लरी का पानी बोतल और जो है कि माड़ भात खा रहा है। अरे ये सब दिखाने से मतलब क्या? आपको मुख्यमंत्री जनता बना देगी क्या? शूटिंग कर रहे हैं, रील्स बनाने के टाइप का कर रहे हैं, मतलब मजाक, इतना मजाक भी तो वही चल रहा है। हर नेता के पीछे 4 कैमरा चल रहा है, चाहे नहीं कैमरा राहुल गांधी हो या फिर पीएम मोदी हो, चाहे जयराम महतो। कैमरा चलाइए, कैमरा किसी के लिए कोई रोका नहीं है, लेकिन आप जिस मुद्दा और जिस मुद्दे को लेकर आप लड़ रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है कि इस मुद्दा से जो है कैसा खाएंगे, वैसा करेंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपका जो विचार है, विचार को लेकर आपको अभी विचार से भटक गया। आप उसको देखिएगा, जहाँ जहाँ कैंडिडेट दिया, किसको कैंडिडेट दिया, क्या बोलता था? अच्छा बताइए, तो बोलता क्या था कि नहीं, जो उसका जो पॉइंट था, उसका दायरा जो था, आप देखिएगा जो है कि हाँ, जो पहला मेरा संगठन का होगा, जो कितना दिन से आंदोलन किया, वहाँ मेंशन था, मैंने भी देखा था कि कितने पॉइंट्स मिला है सबको, जो तो जाके मिलेगा पार्टी से पॉइंट। सब अभी भी सवाल है, क्योंकि वो पॉइंट्स जारी नहीं किया, क्योंकि लिस्ट में नाम दे दिया गया। लेकिन आप देखिएगा और विधानसभा में देखिएगा, बाकी विधानसभा में कि ऐसे ऐसे नेताओं को दिया है जो उसका ना संगठन का था, जेल कैंप का जो अभी वर्तमान में है, ना उसका जो है कि उसका कोई आंदोलन में कभी उन लोग भाग लिया है, खतियान उतियान का आंदोलन, भाषा का आंदोलन में, लेकिन उन लोग को टिकट दे दिया। तो टिकट इसका मतलब क्या है? आप दे दिया, और जो आपका जो मेहनत किया उसके आप सोचे नहीं। कुल मिला के जो है कि यूथ को जो है बरगला दिया, पढ़ने लिखने वाले लड़का को भटका दिया रास्ता से, और कुछ नहीं किया। झूठ मूठ का भी केस
अभी वर्तमान में बता रहे हैं रोड जाम हुआ था गोला में। जी। दुर्भाग्य, हमको दुख लगता है कि मेरा ही गांव का 2 को केस हुआ रोड जाम में। रोड जाम में अब हुआ, वहाँ तो इंसाफ दिलाने के लिए जो घटना घटी थी उसके लिए रोड जाम दिया गया। ठीक है, बात होता है, कोई भी चीज होता है। हालांकि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे कि फेमस होने के लिए टिकट की आस में वहाँ पे सड़क उसी बात मगर आज वही बात को मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो है राजनीति, देखिए राजनीति करने के चक्कर में हमारे युवा पिसा जा रहे हैं। अभी पढ़ने लिखने वाला लड़का को झूठ मूठ का अभी जो है कि केस हो गया, FIR हो गया, उसका भविष्य क्या होगा बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि आप ठीक है, आप राजनीति पहले क्या बोला था, माय माटी, हर पार्टी छोड़ो माटी का बात करो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो वही आगे माटी छोड़ के पार्टी बना लिया अपना। अब आप तो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, कोई मंत्री का सपना देख रहा है, सब तो विधायक सोच रहा है। तो ये तो चल रहा है झारखंड में, कुछ नहीं। जयराम महतो सिर्फ यूथ को खाली बरगला रहा है और कुछ नहीं कर रहा। झारखंड को हम बता रहे हैं ना, इस जैसा हालत में कर दिया है कि कम से कम 10 साल पीछे चल गया युवा, हमारा झारखंडी युवा, जो लोग उसके पीछे समय दिया। नहीं, इस पर मैं एक, क्योंकि इस वीडियो को तो हर कोई देखेंगे, कहीं ना कहीं JMM के लोग भी देखेंगे और JMM के JLKM के भी लोग देखेंगे। तो JLKM से मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि जब ये टिकट के लिए फॉर्म भरा रहा था उसमें एक पॉइंट्स जारी किए थे कि जिनको जितना पॉइंट्स रहेगा उस हिसाब से टिकट दिया जाएगा। तो जिनको टिकट मिला है उनको कितना पॉइंट्स मिला है, और जिनको सार्वजनिक करे, और जो को टिकट नहीं मिल पाया वो कितने पॉइंट से पीछे रह गए हैं, ये एक सवाल है मेरा। अगर इस वीडियो को अगर देखिएगा तो ये सार्वजनिक कीजिए, ताकि पता तो चलेगा। अगर कोई विधानसभा से अगर 30 कैंडिडेट अप्लाई किए थे तो 30 कैंडिडेट कितने पॉइंट से पीछे रह गए, ये तो सार्वजनिक करने की बात है। और ये उसी वक्त करने की बात थी जब टिकट जिस विधानसभा से जिसको दिया जा रहा था, मगर ये चीज तो किया नहीं गया, क्योंकि इस पर एक हमको लगता है कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। अभी आप देखिए, उसका मुंह से आप 1932 का जो पहले बोलता था कि 1932, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कोई भी मंच में उसका नाम, अब भाषण में सुनिएगा, गौर कीजिएगा, आप पिछला कई महीने का भाषण उसका सुन लीजिए, 1932 उसका नाम मुंह से नहीं आया, भूल गया 1932। अब क्या किया ना, पहले बारी भीतरी किया, आप बोलता है नहीं पहले तो चलेगा, बारी भीतरी भी चलेगा। मतलब आप बीजेपी को भी वो हर मन से सवाल करता था, आप तो बीजेपी को भी सवाल करना छोड़ दिया है। छोड़ क्या दिया, उसका सवाल करने और नहीं करने से वो व्यक्ति जो है कुछ नहीं, स्वार्थी आदमी है, बिल्कुल स्वार्थी आदमी है। अपने लिए कुछ भी युवाओं को बरगला के कुछ भी करा सकता है, सिर्फ उसको अपना फायदा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। अभी देखिए वर्तमान में स्वार्थ के बात आया तो इस पर एक, अगर उनके अब तक जितने सभाएं किए हैं और उन सभाओं को में उनका अगर स्पीच देने का तरीका देखिएगा, स्वार्थ, हर सभा में कहीं ना कहीं मंच बना हुआ रहता है, मंच तो बना हुआ रहता है। अगर वो मंच से भाषण देते कहीं ना कहीं मंच के पीछे तो कुछ लोग रहते, वो लोग भी नजर आते, नेता बनते वो लोग का भी पहचान बनता। मगर ये तो स्कॉर्पियो में खड़ा हो जाते हैं। अब स्कॉर्पियो में कहीं दिख गया होगा, मेरे विचार से तो पीछे कोई नजर आ रहा होगा तो आप देख रहे हैं JCB में चढ़ ले रहे हैं। मेरे तो क्या ये यही चाहते हैं कि केवल सोशल मीडिया में जितना भी फैले नाम हो तो लोग केवल हमको पहचाने, बाकी मेरे बैकग्राउंड में कोई ना आए? तो इसमें लोग कैसे फंस रहे, कैसे विश्वास करेंगे? जिस तरह से आप बोल रहे हैं सही बात है, इस बात को मैं बोलना चाह रहा था। अभी जो वर्तमान में हम लोग का नया विधानसभा बना है, अब हमको तो ऐसा लगता है कि सरकार को अब पहल करना चाहिए, या फिर पता नहीं मुख्यमंत्री अपने खुद बन के बनाएगा कि क्या, कि जिसमें विधानसभा भी रहेगा और उसमें चेयर और नहीं रहेगा, उसमें सीधे स्कॉर्पियो घुसेगा, स्कॉर्पियो लेके जाएंगे, स्कॉर्पियो उसी के ऊपर में चढ़ेगा और उसी में आप तो JCB लेके जा रहे हैं। हाँ JCB, हाँ वही गाड़ी JCB, जिसमें टेलर उलर जो भी ले जाना है विधानसभा के अंदर, ऐसा सिस्टम रहेगा, वहाँ जाएगा, चेयर में नहीं बैठेगा और उसी के ऊपर बोलेगा। ये मजाक चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अरे आप नेता हैं या आप समाजसेवी है, जो भी अपना बात को रख रहे हैं, तो होता है, सिस्टम होता है कि आप स्टेज बना हुआ है, आपके लिए मंच बना हुआ है, आप आइए बैठिए, अपना बात को रखिए, पब्लिक के सामने समझाइए। लेकिन आप तो बस हीरोपंती और अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, लोगों को बुड़बक बना रहे हैं, बस यही काम चल रहा है उसका, कुछ नहीं। लेकिन पब्लिक, आप देखिए वर्तमान में अभी जो समय, अभी जो चुनावी माहौल है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ, आप घूमिए देखिए, लोग भी आप जागरूक हो रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं उसका बातों को नहीं, ये तो फर्जी था, ये तो लोगों को बुड़बक बना रहा था, युवाओं को बुड़बक बना रहा था, लोग भी समझ रहे हैं, उससे कट रहे हैं। जो उधर चल गए थे वो कट के और जो है कि अपने पुराने जगह में जो है आ रहे हैं। लोग तो अभी भी कहीं ना कहीं
एक आखिरी उम्मीद की तरह जयराम महतो को देख रहे हैं। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। वो आदमी को इस तरह जो है कि हेमंत सोरेन जैसा ये भी जो है कि हवा में उड़ा दिया था कि नहीं हम आएंगे तो भाई तारा तोड़ के ला देंगे वाला कहानी है, जो संभव ही नहीं है। तो बोल के आदमी को बरगलाया था, तो आप लोग पब्लिक को समझ गया। आप लोग का कहना है कि सुदेश महतो जी को सीएम बनाया जाए, मगर 10 सीट में वो कभी क्या सीएम बन पाएंगे? देखिए, ये आंसू का ये जो सपना है, कहीं सपना तो बन के रह देखिए जाएगा। हम पार्टी का, मेरे सुप्रीमो है तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने। कोई न चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। और 10 सीटों से कैसे हो संभव? ये कैसे हो? सब संभव है, सरकार में सब संभव है, मुख्यमंत्री बने या ना बने। लेकिन हाँ, भविष्य में तो बनेंगे, ये तो हमारा कल्पना भी रहेगा, सोच भी है कि वो बिल्कुल बने और उस लायक भी डिजर्व करते हैं। झारखंड में कोई भी नेता आप बता दीजिए, सुदेश महतो का विजन या उसका सोच का नेता कोई होगा, खड़ा कर दिए उसके सामने, जो उसका सोच, जो वो क्षेत्र के विकास के लिए महिलाओं के प्रति जो आज देखिए, आज महिला विपक्ष का आज आपको बता रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि सुदेश महतो तो नेता जैसा लगते ही नहीं है। वही तो बात है ना। आज देखिए, आज मेरा देखिए, आज जींस शर्ट है ना, जींस शर्ट वाला पार्टी है। बिल्कुल। आज सुदेश महतो का देन है कि जयराम महतो नेतागिरी सीखा। आज से जब सुदेश महतो 25 साल में विधायक बने थे, अब उससे पहले क्या होता था, जो खलीता पैजामा बंडी संडी जो रहता था, वो लोग आता था तो आदमी 25 साल 36 साल की उम्र वाले लड़का लोग ने उसके बाद का तर्जो नहीं दिया था, वैल्यू नहीं है, क्या जान रहा है, क्या जान रहा है ना। वो हम जो बोलेंगे वही ना होगा बुजुर्ग। लेकिन सुदेश महतो का देन है कि आज युवा भी जो है नेतृत्व कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अपना कुछ गाँव का कर रहा है, समाज प्रखंड कर रहा है। देखिए, जो अभी वर्तमान में जो फर्जी जो चौक रहा है, ये भी क्या सुदेश महतो का ही, उसी के सोच के अनुरूप ही सोच रहा है। तो ये तो देन सुदेश महतो का है। युवा जो आगे बढ़ा, महिला जहाँ तक बात कर रहे हैं, महिला आज JSLPS देखिए, संजीवनी देखिए, जोहार देखिए, जो संस्थाएं चल रही है, जो NGO चल रहा है, ये कल्पना किसकी थी? ये सुदेश महतो का था। आज महिला जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, चौखट से बाहर नहीं निकलती थी, आज जो है कि आज घर परिवार चला रही है, कहीं ना कहीं इस NGO से, महिला मंडल से जुड़ के अपना आजीविका चला रही है। आप देखिए, अभी वर्तमान में जैसे बैंक का, जैसे सुदेश जी हमेशा बोलते हैं कि जैसे बैंक का 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ेगा 50,000 का, तो आप जो है कि समूह में जो है दीदी लोग से मिलके जो है कि 12 बजे रात भी आप महिला मंडल से 2% का 1% का ब्याज में जो है कि आप जो है कि पैसा निकाल सकते हैं। ये किसका देन है? ये सुदेश महतो का देन है, सुदेश महतो का कल्पनाओं का ये। पर सुदेश महतो का जो देन आप बता रहे हैं, जिस तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में सिल्ली विधानसभा में कार्य किए हैं, वो कार्य रामगढ़ विधानसभा में क्यों नहीं हो पाया? कैसे नहीं? रामगढ़ जिस विधि से वो खेल के क्षेत्र में सिल्ली में काम किए, ग्राउंड बनाया, उस विधि से रामगढ़ विधानसभा में क्यों नहीं हो पाया? नहीं, बिल्कुल रामगढ़ में कैसे नहीं हुआ? रामगढ़ में आज देखिए, वो तो भवने बनी है, मगर भवने में गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं उपलब्ध है। देखिए, भवने का शिलान्यास तक भी नहीं हो पाया। आप बहुत अच्छा चीज बोले। सिल्ली में आज सिल्ली मॉडल को पूरे हर विधानसभा में 81 विधानसभा सवाल है ना, वो मॉडल उसको उतारना चाहिए। रामगढ़ में क्यों नहीं है, जबकि पार्टी तो सेम है? नहीं, रामगढ़ में भी देखिए, चूंकि क्या था कि 19 तक हमारे सब भवनें बन गई। झारखंड का, पूरा भारत का पूरा पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे गोलाम बना। ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गुणवत्ता युक्त यहाँ पे शिक्षा मिल रही है। लेकिन वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ ना, 19 में ये वर्तमान में महागठबंधन की सरकार बनी। अब सरकार का वो था कि वो कैसे भवन का कैसे वो यूज करे, कैसे चलाए, पढ़ाए, सरकार तो उसकी है। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि 2024 में हमारी सरकार आएगी तो जितने भी आप संस्थाएं देख रहे हैं, चाहे महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी हैं, सभी बेहतर रूप से और गुणवत्ता पूर्ण जो है कि वो शिक्षा दी जाएगी। और उसमें पूरी जो है कि वो यहाँ के छात्र, यहाँ के लोकल छात्रों को जो है कि कैसे समावेश हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अभी आप कुछ दिन पूर्व पेपर में अगर देखे भी होंगे, BVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटीज को हाई कोर्ट ने समन किया था कि यूनिवर्सिटी होते के बावजूद भी स्टूडेंट दूसरे यहाँ पलायन कर रहे हैं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही। ये जो है, ये सरकार का इसमें विफलता है। आज जो लोग बाहर जाते हैं, यदि मेडिकल की तैयारी के लिए जाते हैं तो कोटा क्यों जाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा क्यों जाते हैं? यदि वो चीजें, सारी चीजें जो है वो मेरे यहाँ मौजूद रहे तो क्यों जाएंगे? इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, जो सरकार इसमें फेल रही। हाँ, अभी आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी छात्र 10th पास करता है, 10th पास करने के बाद में अगर कोई साइंस लेना चाहता है तो उसका पहला चॉइस रहता है हजारीबाग। आप भी सुने होंगे कहीं ना कहीं, शायद कहीं ना आप भी गए हो। जब हमने भी 10th,
10th पास किया था तो साइंस के लिए मेरे भी जितने सर्कल में थे सब हजारीबाग ही गए थे, तो वो सुविधा रामगढ़ में क्यों नहीं मिल पा रहा है? रामगढ़ में 15 बार लगातार एक ही विधायक, एक ही पार्टी के विधायक रहे, अभी बाकायदा अभी भी वही पार्टी के विधायक है। फिर वो सुविधाएं, वो शिक्षा की वो गुणवत्ता यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया? देखिए रामगढ़ की बात जहाँ तक आप बोले, हजारीबाग सबसे पुराना और बिहार के समय में बड़ा जिला में था, वहाँ शुरू से ठीक है, लेकिन हाँ, हम मान रहे हैं वो शुरू में था, मगर अगर 15 साल का कार्यकाल देखा जाए, अगर वो क्षेत्र को, उस चीज को अगर डेवलप करने में, तो 15 साल बहुत है। अभी रामगढ़ कॉलेज है, वही देख लीजिए, एक ही है डिग्री कॉलेज जो भी गवर्नमेंट वाला है, तो एक रामगढ़ कॉलेज है। मगर वहाँ का स्थिति क्या है आप जाकर देखेंगे तो जान ही रहे, ना वहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता कुछ है, ना ही क्लास टाइम पे होती है। अगर स्टूडेंट्स लोग का टाइम रहता है तो जाता भी है, टाइम पे टीचर्स नहीं आते हैं तो दूसरा दिन से जाना छोड़ देता है स्टूडेंट। अभी आप चुनाव आयोग के माध्यम से उसका जो रास्ता था उसको बाईपास के लिए तोड़ा गया था। अब वो एक मवाली की तरह कोई इधर से आ रहा है राइडर लेके एक चक्कर लगा के जा रहा है। देखिए मगर इन सब मुद्दों पे ना पक्ष कुछ बोल रही है ना विपक्ष कुछ बोल रही है, सबने चुप्पी साधे हुए। कहीं ना अगर इसमें अगर कोई नेता लोग इसमें अपना आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खराब होगा। हमारा जो छात्र यूनियन, अब एक मिनट हम और आपको बोलना चाह रहे हैं, आपका आंसू छात्र संघ है, तो छात्र संघ भी वहां पे कुछ खास भूमिका नहीं निभा पाई है इस चीज पे, क्योंकि अगर इस चीज पर कार्य होती तो जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया जाता है, जो क्योंकि वो रास्ता केवल कॉलेज का था, अब वो एक सार्वजनिक रास्ता बन गया है। अभी आप ग्राउंड में जाइएगा तो वहां पे कॉलेज का जो भी बेंच है उस बेंच को ग्राउंड में ऐसे ही निकाल के छोड़ दिया गया है, पेड़ के छांव में रखा हुआ है। अब वो बारिश आ रहा है, धूप लग रहा है, सड़ रहा है, फिर वो दोबारा आएगा कहाँ से? स्टूडेंट लोग फॉर्म भरेंगे, वो डेवलपमेंट के नाम पे उनसे लिया जाता है, पैसा लिया जाता है बाकायदा, फिर वही पैसा वहां लगाया जाता है, इसे जर्जर हो रहा है। हर साल रिपेयरिंग के लिए फंड पास कर दिया जाता है, अभी भी रिपेयरिंग हो ही रहा है, कल परसों हम गए थे तो इन सब मुद्दों पे आंसू छात्र संघ का भी वहाँ कोई खास भूमिका नजर नहीं आ रहा है। जहाँ तक बोले रामगढ़ कॉलेज की बात, और जहाँ तक शिक्षा की बात बोले, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। शिक्षा को लेकर हमारे माननीय गिरिडीह सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती सुनीता चौधरी जी हमेशा शिक्षा को लेकर, कैसे हमारे क्षेत्र का बच्चे जो है कि पढ़े लिखे कैसे जो है कि आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर विशेष इन लोग का ध्यान रहता है। ध्यान रहता है मगर ध्यान वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। वो आएगा वो चल रहा है, काम तो चल रहा है। 15 तो ढेर इधर हो गया, कब नजर आएगा? कहीं ना कहीं अगर कोई स्टूडेंट होगा, उसका अगर जन्म भी हुआ होगा तो आप 10 से निकल जाया होगा, अब इंटर में चल गया होगा। वो वर्तमान सरकार का उसको इस चीज को देखना चाहिए कि मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इन सब मुद्दों पे तो कभी भी कुछ आप देखिए, जैसे अभी धनबाद में हमारा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये आज ज्यादा सच्चाई बोले तो आंसू छात्र संघ का दिन है। हमारे आंसू छात्र संघ के जो है पदाधिकारीगण वहाँ से पैदल चल के बलियापुर धनबाद से जो है कि राजभवन तक गए, वहाँ धरना प्रदर्शन किए, राज्यपाल को ज्ञापन दिए, तब जाके जो है कि हमारे माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विनोद बाबू के नाम में जो है कि वहाँ यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव किया के लिए वहाँ बनना चाहिए विनोद बाबू के नाम में। ये हमारा आंसू छात्र संघ, वहाँ का बात बोल रहे हैं आप, मगर आप यहाँ पे आ जाइए, आप एक मांडू में भी नहीं है कोई डिग्री कॉलेज, मांडू में तो गोमिया में भी कोई नहीं है डिग्री कॉलेज, आपका गोला क्षेत्र में भी नहीं है, पेटरबार तरफ भी नहीं है, तो देखिए क्या हुआ फिर? शिक्षा कहाँ से मिल पाएगा लोगों को? वही तो सरकार की बात है ना। सरकार तो शिक्षा के लिए लोग हजारीबाग ही न जाएगा। सरकार चाहता ही नहीं है कि यहाँ के लड़का लड़की जो है, यहाँ के बाल बच्चा जो है पढ़े लिखे जागरूक हो। बुड़बक कैसे बनाएगा फिर? ये हेमंत सोरेन बुड़बक बना रहा है, इसको चाहिए 5 साल में क्यों नहीं करना चाहिए था? 5 साल तो मौका बीजेपी एनडीए को भी तो मिला था। बाकी जो जितना मिला बीजेपी जितना कर दिया उतना ये कभी नहीं, तो और रसातल में ले गया बीजेपी का ही। जो अभी जो देख रहे हो तो बीजेपी का ही किया हुआ है। ये 5 साल में फिर किया कुछ तो नहीं किया। कम से कम उसको सुचारू ढंग से चला लेता तो अभी बढ़िया से मेरे बाल बच्चा पढ़ते। लेकिन जो बीजेपी और आंसू जो किया उसको तो ये कर नहीं पाया, बढ़िया चला नहीं पा रहा है, ये क्या करेगा? चलिए, काफी लंबा हो गया होगा वीडियो,
बाकी अगर कुछ बातें रह गई होंगे तो वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवरेज करेंगे। देखिए, हम थोड़ा सा बात को बोलना चाहते हैं। जब बात रखे हैं तो हम यहाँ के मतदाताओं, पूरा इसके साथ ही पूरा झारखंड के मतदाताओं से हम विनम्र आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो परिस्थिति अभी झारखंड में चल रहा है, इस परिस्थिति को आप देखते हुए, और कोई भी नेता आएगा, कोई भी बरगलाने का प्रयास करेगा तो आप उसके झांसे में नहीं आना है। आपको देखना है, जैसे आप रामगढ़ के हैं तो हम रामगढ़ के हैं, तो रामगढ़ के लिए हम बोल रहे हैं। आज से पहले रामगढ़ के रोड का स्थिति क्या था 15 साल पहले, 20 साल पहले? आज माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी का देन है कि चारों तरफ रोड बन गया, हर गली नली बन गया, बिजली पहुंच गया, आपको पानी घर घर नल से पानी पहुंच रहा है। सिल्ली टू गोला टू सिल्ली रोड गड्ढा बना हुआ है, तालाब बना हुआ है। शिलान्यास हो गई है, शिलान्यास तो हो गई, बट धरातल पर तो कोई भी चीज जो है कि प्रक्रिया में गई है, बट जो गड्ढा है, बड़ा बड़ा गड्ढा है, वो गड्ढा को तो भरा जा सकता था। उसका भी शायद टेंडर हुआ है और वो चल रहा है, मिट्टी मुरम का टेंडर हुआ फिलहाल। किसी का दुर्घटना घट जाएगा शायद चल रहा है, वो काम चल रहा है। और जो जहाँ तक बात है रोड, तो वो रोड का भी शिलान्यास हो गया है। और बाकी जो है बचा हुआ जो चीजें हैं, वो भी छोटा मोटा जो चीज है वो बस बचा हुआ है। तो हमको लगता है कि ये 24 में वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। और यही आग्रह है खास करके महिलाओं को, ये मैया सम्मान योजना मिल रहा है, इसके झांसे में नहीं आना है। सरकार चाहती तो ये 5 साल पहले जो सरकार बनी तो उस समय से ही देना प्रारंभ करती, लेकिन ये जो है कि मात्र 2 महीना दे के वोटों को बस बरगलाने और लुभाने का प्रयास कर रही है। इसकी बातों में नहीं आना है, जो काम किया है उसी को वोट देना है। माननीय श्री सुनीता चौधरी को वोट देना है और आप आंसू को विजय करें, एनडीए को विजय करें। धन्यवाद। जोहार। 1 मिनट मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा है, तो सब्र के माध्यम से थोड़ा पूरा वीडियो को भी देखिएगा, तो जाके आपको जो भी बातें हुई है वो समझ में आएगी। बीच बीच में देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और रही बात कुछ सवालों की, अगर आपका कोई जो भी सवाल रहे जिन पार्टियों से, चाहे वो आसू हो, बीजेपी हो, जेएलकेएम हो, जेएमएम हो, मैं तमाम नेताओं का कोशिश करूंगा जो उन पार्टी से जुड़े हुए हैं उन तक जाके सवाल पूछने का। तो आपका सवाल आपके मन में जो भी हो तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, और ताकि मैं उन कमेंट को, आपके सवाल को मैं अपने चैनल के माध्यम से उनसे सवाल कर सकूं, आपका सवाल को मैं उनसे पूछ सकूं। तो ये चीज जरूर कीजिएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।